जी नाज़रीन, यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी असमतुल्लाह भट्ट 14 प्रेस क्लब चविंडा के चेयरमैन भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और SHO साहब अपनी नफरी समेत यहाँ पर आए थे। एहतजाज को रोक दिया गया और ये मजदूर दर तबका जो नारे बुलंद कर रहे हैं कि हमारा ये माशी कत्ल है, हमारे साथ ज़्यादती है, हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं। इस हवाले से बहुत शदीद एहतजाज जारी था और ये थोड़ी देर ही पहले ये एहतजाज मुंतशिर हो गया है और उनके मुतालबे मान लिए गए हैं कि आप किसी को पैसा नहीं देंगे। तो इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी असमतुल्लाह भट्ट जो कि चेयरमैन भी है 14 प्रेस क्लब चविंडा के, आइए उनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखा। जी, जैसा कि ज़ुबैर साहब, मैं चंद दिनों से इस बात पर जो है वो काफ़ी तबदो कोशिश कर रहा था कि इसकी हकीकत तक जा सकूं और इसी दौरान मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि ठेका हुआ है और चंद अखबारों में ठेका हुआ है। अगर टाउन कमेटी को कोई भी रिपोर्ट वगैरह नशर करनी हो, जैसा कि अब चंद ही घंटे पहले मुझे शेख यूनुस साहब ने कहा कि हमने ये रेडी वालों को उठाना है कि भट्ट साहब आप वहाँ पे आके हमारी तस्वीरें बनाएं, तो इस हवाले से हमसे रब्ता कर लिया जाता है। और भी कोई बल्दिया का कोई हो ऐसा काम जो अप्रिशिएट करने वाला या कोई इस तरह का मामला हो जिसमें कोई दो नंबरी ना हो, तो वो हमें ज़रूर बताया जाता है। तो जो नहीं बताया जाता फिर वो डेफिनेटली दो नंबरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं चंद दिन पहले जो है ना इस ठेके की इतला इन्हीं जो रेडी बांध से मुझे मसूल हुई। मैं अगली सुबह जाके टाउन कमेटी में मैंने इनसे पूछा कि क्या इस हवाले से क्या आपके पास इतलात हैं। उन्होंने कहा जी इसका ठेका हो गया और हमारे पास ये फ़ाइल मौजूद है। और मैंने कहा ये वो फ़ाइल मुझे दिखाएं आप। वो फ़ाइल बड़ी मुश्किल से मुझे दिखाई गई और जो मुझसे हंस के बात करते थे वो बड़ी तकलीफ दे अल्फाज जो है वो मेरे साथ इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे बड़ी मुश्किल से वो फाइल दी। मैंने उसका एक पेपर, तकरीबन 26 पेपर मेरे पास, जो उनकी पिक्चरें मैंने ली अपने मेरे पास मौजूद हैं वो ठेके की। उसमें जो मेन एक जो पॉइंट था कि ये वाला जो ठेका पार्क के सामने यहाँ पे मोटरसाइकिल 2 टायरों वाली, ठीक है, मोटरसाइकिल 2 टायरों वाली खड़ी हो, उससे 20 रुपीज़, बस 20 रुपीज़ आप ले सकते हैं। ना तो 3 टायरों वाली से आप पैसे ले सकते हैं, ना 4 टायरों वाली ले सकते हैं, ना खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो ठेका मैंने वो सारा उसके पेपर पढ़े, उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि हमसे 200, किसी से 300, पहले दिन 500 भी लिया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं इनको फिर जो है वो बात सुना के चला जाता था, मज़ीद तहकीक करता था। आपको पता है मैं खबर तस्दीक के साथ चलाता हूँ। मैं तस्दीक करता रहा, टाइम ज़्यादा लग गया। उसके बाद कुछ दोस्त अहबाब को जो है इस ठेके के बारे में इतला हुई और अपना मलिक रियाज साहब, गुलाम अब्बास बाजवा साहब, उन्होंने इस ठेके के पेपरों से फिर जो है स्टे लिया, जो कि कल ही जो स्टे का मौका था। तो वहाँ पे हसीब मलिक साहब ने भी नीचे कमेंट्स किया, बाकायदा तौर पे उन्होंने स्टे की काफ़ी गुलाम अब्बास बाजवा साहब ने भी सेंड किया, वो मैंने रात को ही देखी है। तो मैं भी हैरान था कि उन्होंने ये स्टे लिया है। जाहिर बात है ये मुतज़ाद मसला हो गया है, तो इस हवाले से भी इन्होंने एहतजाज किया क्योंकि आप मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल, हम बाद में आए हैं तो हमें पता चला है, हम उस वक्त आए हैं जब SHO साहब इधर आ चुके थे। तो इस हवाले से आप बताएं कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया। एहतजाज इस वजह से किया कि जो कल जो स्टे आ गया ना, उसके बाद इनको ये बता दिया गया स्टे वालों ने कि आप इस ठेके की कोई बुक नहीं, स्टे अदालत के आर्डर हैं, जो कतू बस कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते आप, ये अदालत के आर्डर हैं। उन्होंने जो स्टे लिया, मौका इख्तियार किया कि यहाँ शहर है और यहाँ पे अक्सर मामूल है ट्रैफिक जाम रहना, लोग कई घंटों तक यहाँ पर फंसे रहते हैं। आपने रिपोर्ट भी किया मुतअद्दिद दफ़ा। तो यहाँ पे ये वाला ठेका नहीं होना चाहिए, जगह चेंज की जाए, तो ठेका होना चाहिए, इससे बल्दिया को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये तजावज़ात है इसको भी हटाना चाहिए और इनका रोटी का भी ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। जो कि कल का वो इनसे 200 रुपया 300 रुपया नहीं मिल रहा था। ये चांद गाड़ियाँ यहाँ चविंडा चौक शहीदा से जसोरा तक जाती हैं, सोदरे की गांव तक जाती हैं, इनसे भी 50 और 100 रुपया लिया जा रहा था रिक्शा वाला। हाँ, बकौल इनके कि हमसे वो पैसे वसूल कर रहे हैं इसी जगह के। हालांकि ये बिल्कुल ही ये जो ठेका हुआ है जिस जगह का, उससे बिल्कुल आउट बाउंड्री पे है, तो उनसे भी पैसे लिए जा रहे थे, जिस पर आज कल के पैसे न मिलने की वजह से जो असर व सलूक के ज़रिए बल्दिया की टीम को हायर किया गया, बमा, उनके बॉकड़ और वो ट्रॉली ट्रैक्टर यहाँ पर आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे भी इतला दी गई कि हमने इनको उठाना है, हमें यूज़ करने की कोशिश की। और यहाँ पर जब मैंने आके देखा तो ये
भूख से। इनका मज़हब रोटी है, इनका मज़हब रोटी है। इनको रोटी ना मिलेगी ना, भूखे बंदे बाहर निकल आएंगे, खाते पीते अंदर सोते हैं, जैसे सोए हुए हैं। मैं जिनको कह रहा हूँ वो समझते हैं। अभी सर इसका एहतजाज तो रोक दिया गया है। अब जब इनको मैंने लाइव कवरेज इनकी चलाई है, SHO साहब मेरे साथ राब्ते में थे, दानिश उनका PO जो है वो मेरे साथ राब्ते में था, स्पेशल ब्रांच के काशिफ साहब मेरे साथ राब्ते में थे। मैं साथ में मोबाइल लाइव कवरेज कर रहा था और साथ में उनकी कॉलें सुन रहा था, उनको अपडेट कर रहा था ये प्रॉब्लम है, ये इशू आ रहा है। तो उसी वक्त उन्होंने दफ्तर कॉल की है, दफ्तर से कॉल थाने गई है, थाने से कॉल फिर SHO साहब बर वक्त यहाँ पर पहुँचे। चंद ही लम्हों के बाद अल्लाह पाक उनको सलामत व आबाद रखे। वो इकबाल साहब आए हैं, बड़े अच्छे अल्फाज से इन्होंने गाइड किया तमाम रेडीबान को कि आपसे कोई पता नहीं लेगा, अगर कोई पता लेता तो मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, सिर्फ आपके लिए। आप आइए, मुझे बताइए, मैं कार्रवाई करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रेडियाँ लगाएं, कोई आपको यहाँ से नहीं उठाएगा। लॉकडाउन की वजह से मैं आपकी सिचुएशन को समझता हूँ, खुदा हाफिज़, आप अपना एहतजाज रोक दीजिए। जिस पर इन्होंने ये बात मानी और एहतजाज अपना रोक दिया। और ये प्रॉपर जैसे कि मामूल के मुताबिक पहले अपने रेडी पर बैठ कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, वैसे ही अब ये कमा रहे हैं। अब ये रिलैक्स है और बिल्कुल ईजी हैं। आप इनसे